ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। भक्तों, आप सभी को आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी संतान सप्तमी की व्रत कथा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संतान सप्तमी यानी कि वह व्रत जो संतान के लिए किया जाता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, उनकी रक्षा के लिए उन्हें व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। व्रत कथा कभी भी खाली हाथ ना सुने। तो अक्षत पुष्प ले लें इस तरह से, और साथ में पुष्प रख लें और दूर्वा की नाल रख लें और एक लोटा जल रख कर ही कथा सुननी चाहिए संतान सप्तमी की। तो भक्तों, देरी ना करते हुए मैं संतान सप्तमी की व्रत कथा सुना रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुने। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष योध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णु दत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था, यानी कि आपस में बहुत ही गहरा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही
रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उनके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता गौरा की जय। भक्तों, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। इसके बाद हमें विनायक जी की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। और जो गणेश जी की व्रत कथा है मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के अवश्य सुने और इस वीडियो को जरूर देखें। भक्तों, उसके बाद जो अक्षत पुष्प है, दुर्वा है, ये हम कुछ जल के लोटे में डालेंगे। इस प्रकार से आप वीडियो में देखिएगा कि किस प्रकार से मैं डाल रही हूँ। दुर्वा की नाल डाल देंगे लोटे में, जल के लोटे में, जिससे हमने कथा सुनी है। कुछ पुष्प डाल देंगे और इस प्रकार से, और कुछ अक्षत जरूर से डालें। भक्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ चावल के जो साबुत हैं वो अक्षत डाल दिए हैं और जो बाकी है वो भगवान के चरणों में, गणेश जी के, शिव जी के और माता पार्वती के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हमें हाथ जोड़ लेना है, प्रार्थना क्षमा प्रार्थी के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। आप चाहें तो जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है आप उस दीपक से भी
आरती उतार सकते हैं, नहीं तो कपूर से जरूर से आरती करें, क्योंकि कर्पूर जो होता है पूजा में रही कमी बेसी वो कपूर से पूरी हो जाती है। भगवान शिव को और सभी देवी देवताओं को कपूर अति प्रिय होता है। कपूर से वातावरण सुगंधित होता है। तो जो धागा हमने बनाया था 7 गांठों वाला, उसकी भी आरती हम उतार लेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर माता के मंत्रों का ओम गौरी शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप करना है। दुर्वा की मदद से आरती को हम शीतलीकरण कर देंगे, ठंडा कर देंगे इस प्रकार से दुर्वा की मदद से, क्योंकि इस पूजा में दुर्वा का अधिक से अधिक विशेष महत्व होता है। इस पूजा में दुर्वा घास का अधिक महत्व है। इसे दुबड़ी साती के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हाँ सभी चीज़ों को मिनस देंगे, दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा निकालने से ये होता है पूजा में रही कमी बेसी वो पूरी हो जाती है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप संतान सप्तमी के दिन व्रत कथा जरूर से सुने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता